नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4 कक्षा 8। इस प्रश्नावली में हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी वर्ग संख्या का भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। हमें कोई संख्या दे रखी है, उसका जो वर्गमूल है वो भाग विधि से ज्ञात करना है। पिछली जो प्रश्नावलियाँ थी उसमें जो हमने विधियाँ देखी थी वर्गमूल ज्ञात करने की, वो थी अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस विधि से अपन देखेंगे कि किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल है वो भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2304 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसका मेथड देख लेते हैं कि मेथड क्या होता है। 2304 का मतलब भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखा हुआ है 2304। हमें क्या करना है कि किसी भी वर्ग संख्या का जब हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसके इकाई अंक से दो के जोड़े बना लेने। तो इकाई अंक से इसके ऊपर बार लगा दो, दो के जोड़े बना देने। जोड़े बन गए। अभी क्या करना है कि हमें देखना है कि किन संख्याओं का वर्ग करने पर 23 से छोटी संख्या आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5। तो 2 गुणा 2 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 4 आता है। 3 गुणा 3 करता हूँ तो कितना आता है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 400 कितना होता है 16, 55 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो मेरे को आप बताइए कि 23 से यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है। देखो 25 तो बड़ा हो जाएगा और 16 इससे छोटी संख्या हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि यहाँ पर क्या लिखना है मैं कि 23 है वो किस संख्या के वर्ग से छोटी है। तो देखिए 5 से तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि उत्तर आ रहा 25 आ रहा है। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आया, 23 से छोटा है, इसलिए हम अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 4। और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा मैं 4 लिख दूंगा। 4 लिख दिया हमने। 4 लिखने पर मेरे पास कितना आया 16 आया, लिख दो 16। अभी क्या करना है माइनस करना है। 23 में से हमने 16 घटाए तो हमारे पास कितने आए 7 आए। कितना आए 7 आए। अभी 23 में से 16 घटाए तो 7 आ गए। जो बचा हुआ शेष जो बार की संख्या है वो लिख दो आप 0 4। अब मेरे को ये बताइए 4 और 4 कितना होता है, इनको ऐड करना है। यहाँ पर ये जो 4 है इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखना है। इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दो 8। अब मैं 8 को यहाँ पर क्या संख्या लूँ कि गुणा करने पर 704 आ जाए। क्या आ जाए 704। तो आप 8 को ऐसी संख्या से गुणा करिए कि जिसको गुणा करने पर 704 आंसर आते हैं। तो देखिएगा मैं 8 को अगर 8 से गुणा करता हूँ, क्या करता हूँ मतलब मैं यहाँ पर कितना लूँ 88 ले लूँ। कितना लूँ 8 ले लूँ। तो 8 ले लूँ तो यहाँ पर कितना हो गया 88। तो 88 का भाग गया 8 बार तो मेरे पास कितना आया 704। 704 में से 704 माइनस के 0 आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि 23,2304 का वर्गमूल भाग विधि से करने पर हमें जो प्राप्त होता है वो कितना होता है 48। तो 48 2304 का वर्ग हो जाएगा। ये इसका मेथड है, इसको समझते हैं। इसको समझना है एक बार। क्या लिखा हुआ है कि 44,479 89। तो इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इकाई अंक से दो के जोड़े बना लिए। ये इकाई अंक से मैंने दो के जोड़े बना लिए। अभी क्या करना है कि 44 से छोटी संख्या कौन सी आती है, कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे जो 44 से छोटी आएगी। तो देखना 6 छंग 36 होते हैं, 55 25 है ना। तो मैं 5 गुणा 5 करता हूँ तो कितना आया 25। 6 गुणा 6 करता हूँ कितना आया 36। 7 गुणा 7 करता हूँ तो कितना आया 49।
49 तो बड़ी हो जाएगी 44 से, तो हम क्या लें यहाँ पर 36 लेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा। यहाँ पर मैंने ये 6 लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 6 लिखा, और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा मैं 6 लिख दूंगा। 6 और 6 को जोड़ा 12 आ गया। 44 में से 36 घटाए कितना आ गए 8। 44 में 36 घटाए कितने आ गए 8 आ गए। अभी क्या करना है, 6 और 6 को जोड़ा तो 12 आया। अभी क्या करना है, 6 और 6 को जोड़ा तो 12 आ गया हमारे पास। अभी क्या करना है, 12 के आगे ऐसी कौन सी संख्या आप लिखोगे कि जिसको भाग करने पर 89 या 89 से कम आ जाए। तो देखना, मैं यहाँ पर 7 लिखा तो 127 का भाग गया 89 में कितनी बार 7 बार, तो कितने आ गए 1889। तो माइनस किया तो कितने आ गए 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो वर्ग हमें प्राप्त हुआ वह कितना हुआ 59। देखना अभी तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री 4 8 1। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। इकाई अंक से 2 के जोड़े बना लीजिएगा। जोड़े बना लिए, इधर लिख लो वर्ग लिख लो आप, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 4 गुणा 4 5 गुणा 5 कितना आया 4। 3 को 3 से गया 9, 4 को 4 से गया 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 6 छंग 36। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना आपको कि 34 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है। 34 से छोटी संख्या आ रही है 25। 36 बड़ी हो जाएगी तो हमें क्या करना है 5 का वर्ग ले लेना है। यहाँ पर लिया मैंने 5 का वर्ग लिया कितना आया 25। माइनस करेंगे, 34 में से 25 घटाए कितने आए 9 आए। कितने आए 9। आगे की संख्या उतार लो, कितना आया 81। कितना बन गया 981 बन गया। 5 और 5 को जोड़ा मैंने कितना आया 10। यहाँ पर मैं कौन सी संख्या लूँ कि 981 आ जाए, तो मैं 9 लेता हूँ। तो 9 का 109 का भाग लगाया मैंने 981 में, तो मेरे पास 9 बार गया। तो यहाँ पर कितना है 981। माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि 3481 3481 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 59। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंक से उसके 2 के जोड़े बना लेने। फिर देखिएगा वो किस संख्या के वर्ग में है, वो जो संख्या आपने बार में ली है वो किस संख्या के वर्ग में है, उस संख्या से आपको छोटी संख्या लेनी है। फिर आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। माइनस करके जो आपके पास आंसर आता है उससे अगले वाला बार की संख्या उतार लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से भाग विधि के प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। एक बार आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कंडीशन दे रखी है,
कंडीशन क्या दे रखी है, बिना गणना किए, बिना गणना किए। प्रश्न देखना एक बार ध्यान से क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी बिना गणना किए। तो ऐसे प्रश्नों को अपन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास अंकों की संख्या मैं लिख रहा हूं, अंकों की संख्या वो क्या है, सम है। अंकों की मैं पूरा लिख देता हूं, संख्या सम है। तो सूत्र क्या लगेगा, n/2। यहां पर n डिजिट की संख्या हो जाएगी, उसमें 2 का भाग लगा देना है। अगर अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या वो क्या है, विषम है। क्या है, विषम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1/2। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है एक बार, ये जो प्रश्न मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इनमें आपको क्या करना है, इनके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी बिना गणना किए। तो सबसे पहले मैंने लिखा 64। 64 में आपको देखना है कि डिजिट कितने डिजिट है। तो देखो 64 में इकाई का अंक देखना, इकाई दहाई, यहाँ पर 2 ही अंक है। तो 2 एक सम संख्या होती है। सम संख्या होने पर यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, अंकों की संख्या सम है तो n/2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, n/2। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। तो मैं लिख रहा हूँ 64 में अंकों की संख्या 2 है, जो कि एक सम संख्या है। इसलिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n/2। n का मान कितना है, 1 और 2। n का मान कितना है यहाँ पर देखिएगा, 64। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 64 में इकाई का अंक कितना है, 1, और ये कितना हो गया, 2। तो देखिए n/2, n कितना आ गया 64 में, 1 ये अंक, दूसरा ये अंक, तो कितना आ गया, 2। तो 2/2, 2 में 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 64 में जो इकाई का अंक है, 64 में जो वर्गमूल करेंगे अपन इकाई का अंक, उसमें आंसर क्या जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर हमारे पास कैसे आया कि 64 है, वो एक 64 में जो इकाई का अंक गिने हमने वो कितने हैं, 1। 64 में कितने हैं, एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, मतलब डिजिट कितने हो गए, 2 हो गए। 2 हमारे पास एक सम संख्या होती है। सम संख्या होने पर हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n/2। n/2 लगाने पर हमारे पास क्या आएगा, n/2 लगाए तो 2/2 बराबर 1, 2/2 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे जुड़े हुआ दूसरा प्रश्न, देखिएगा क्या कह रहा है। अंकों की संख्या देखिएगा, 1 2 3 4, कितनी है, 4 एक सम संख्या है। अंकों की संख्या मैं लिख रहा हूं, अंकों की संख्या 4 है, जो कि एक सम संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए मैं n/2 लगाने पर n का मान कितना हो गया, 1 2 3 4, कितना होगा, 4/2। 2 का भाग दिया 4 में, कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। तो ये सारे जो प्रश्न है वो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या करना है कि विषम जो संख्या है उसमें विषम संख्या काउंट कर लीजिए, विषम डिजिट काउंट कर लीजिए। विषम अगर डिजिट आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, n+1/2। एक प्रश्न देख लेते हैं जिसमें विषम संख्या है, देखना किसमें है, 3। मैं ये ले रहा हूँ। तीसरा प्रश्न देखना एक बार,
144 लिया मैंने, तो 144 में डिजिट कितने हैं? 144 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 है, जो कि एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा? 144, 1 2 3 विषम संख्या है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? n+1/2। n का मान कितना है? 3 + 1/2 कितना है? 4/2। कितना आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एक बार आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करिए। विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन जो देखा था वो क्या था? दशमलव संख्या नहीं थी इसमें दशमलव संख्याएं होगी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें 2.56, दूसरा लेंगे हम 7.29, तीसरा लेंगे अपन 51.84, चौथा 4225, पांचवा देखिएगा क्या कह रहा है? 3136। ये आपके पास मैंने कुछ दशमलव संख्याएं लिखी है जिनका हमें वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तरीका वही रहने वाला है। एक बार देखते हैं, एक क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर भाग विधि से सॉल्व करते हैं तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न लिया हमने 2.56। जो हमने नॉर्मल संख्या ली थी जिसमें दशमलव नहीं था, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास कोई संख्या है और इसका मेरे को वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इकाई अंक से दो की जोड़े बनाने। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि दशमलव की संख्या है, तो सब बार किस ओर से लगाएं? बार आपको इकाई अंक से नहीं लगाना, बार आपको यहाँ से लगाना है, इस ओर से बार लगा दो आप। ये बात ध्यान रखना आप। बार लगा दिया। बार लगाने पर यहाँ पर देखो सबसे पहली डिजिट क्या है? 2 है, तो यहाँ पर वर्ग संख्या लिख लो आप। 2 × 2 बराबर कितना आता है? 4 आता है। 3 × 3 लिखा तो कितना आता है? 9। अब मेरे को बताइए 2 से छोटी संख्या क्या कौन सी है? यहाँ पर कितना लूँगा? यहाँ पर मैं 2 तो बड़ा हो गया, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, तो ये तो बड़ा हो गया। तो 1 का वर्ग किया मैंने, 1 × 1 तो कितना आया? 1। तो 1 का भाग 1 में एक बार कितना आया? यहाँ पर मैं कितना लिखूँ? 1। 1 में से 1 घटाया मैंने, 2 में से 1 घटाया, कितना आया? 1। कितना आ गया? 1। अभी क्या करना है? ये जो दशमलव है ये आपको यहाँ लगा देना है। यहाँ लगा दिया, इसके आगे जो जोड़ा है उसको है जैसे का जैसा ही यहाँ पर नीचे उतार लो। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 और 1 कितना होता है? 2। अभी मैं यहाँ पर कौन सी संख्या लूँ कि ये आ जाए? 156 आ जाए। क्या लूँ? 156। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 6 लेता हूँ, तो मेरे पास कितना बन गया? 26। तो 26 को मैं किससे गुणा करूँ कि 156 आ जाए? तो 26 का पहाड़ा मैंने बोला कितनी बार बोलूँ? 6 बार बोला। 26 का पहाड़ा मैंने 6 बार बोला। 6 बार बोला तो मेरे पास कितना आ गया? 156 आ गए। 156 आ गए। 156 में से 156 घटाऊंगा, 0 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2.56 का वर्गमूल
भाग विधि से ज्ञात करने पर, भाग विधि से ज्ञात करने पर 1.6 आता है। भाग विधि से ज्ञात करने पर वर्गमूल 1.6 आता है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 7.29, इस ओर से बार लगा दो, बार लगा दिया तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, 3 गुणा 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 9 तो यहाँ पर 7 से बड़ा हो जाएगा। 4 लेंगे तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 का मैं 2 बार लिख दूंगा। 2 का वर्ग किया तो मेरे पास कितना आ गया, 4। 7 में से 4 घटाई कितने आ गए, 7 में से 4 घटाई कितने आ गए, 3 आ गए। कितने आ गए, 3। तो ये पॉइंट यहाँ लगा देना और पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं उसको आपको है जैसे के जैसे यहाँ पर उतार लेना है। तो ये 29 यहाँ पर है जैसे का जैसा ही आ जाएगा। अभी 2 और 2 को जोड़ा तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर क्या ले कि 329 आ जाए, यहाँ पर क्या ले, और वो जो संख्या होगी उसका पहाड़ा बोलने पर कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे कि 329 आ जाए। तो देखिएगा एक बार, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 329 बनाना, तो यहाँ पर आपको ये देखना इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 9। तो आपको ऐसी वर्ग संख्या देखनी है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आता है। तो छोटी सी छोटी वर्ग संख्या देखिएगा, 7 का वर्ग करते हैं तो 7 7 49 में इकाई अंक कितना है, 9 है। तो मैं यहाँ पर 7 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 7 लिया तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 लिया तो 47 बन गया। 47 का पहाड़ा मैंने 7 बार बोला, कितनी बार बोला, 7 बार। तो मेरे पास कितने आ गए, 47 7 जा 329, कितने आ गए मेरे पास, 329। माइनस किया तो मेरे पास कितना आएगी, 329 में से 329 घटाइएगा 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 7.29 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने पर 2.7 आता है, 2.7 आता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली में हमने देखा है कि किस प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि बहुत ही ज़्यादा सिंपल विधि है, आप दोनों मेथड को देखिएगा। वर्गमूल जो दशमलव संख्याओं का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं अपन, तो आपको क्या करना, सबसे पहले इस ओर से आपको बार लगाना है। बार लगा के देखिएगा किस संख्या से छोटी संख्या का वर्ग है। आपको बड़ी संख्या नहीं लेनी है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग ही आपको लेना है। फिर इसमें आपको माइनस कर देना और बाकी का जो मेथड है वो आपके सामने है। तो एक बार आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब मैं कुमार दीपक आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगली प्रश्नावली में अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें।